भाई, आप और हम सब लोग अपनी अम्मा के पेट से पैदा हुए ना, आप और हम सब। अम्मा ने हमको, अल्लाह ने हमको खून के खतरे से एक लुथड़ा बनाया। 9 महीने के बाद अम्मा ने हमको पेट से निकाला, हम पैदा हुए। ये वाहिद शख्स है प्रधानमंत्री जो कह रहा है कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। नाना हंसने की बात नहीं है, उन्होंने कहा ये बात को, उन्होंने कहा इस बात को कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। अब आप बताइए, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है और संविधान की दफा 51 ये कहता है कि भारत के नागरिकों को अपने आप में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना चाहिए, यानी एक साइंटिफिक सोच पैदा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। सुनिए, अभी आपको समझाना चाह रहे हैं। 2014 में जब आए थे तो कहा था अच्छे दिन लेकर आऊंगा, कहा था ना। फिर कहा था कि भाइयों बहनों 15 लाख डालूंगा। फिर कहा था 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल। 2014 हो गया, 2019 शुरू हुआ तो मोदी ने कहा मैं आपका चौकीदार, कहा था ना, मैं आपका चौकीदार हूं। फिर चुनाव हो गया तो कहा मैं आपका सेवक हूं, फिर कहा सेवक हूं। अब 24 आ गया तो कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकली नहीं पैदा हुआ। अब मोदी ये कह रहे हैं कि मुझे खुदा ने, शक्ति ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है। अब वो दिन दूर नहीं है कि नरेंद्र मोदी कह देंगे कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरी पूजा करो। आप बताइए, नरेंद्र मोदी अगर ये कह रहे हैं कि ऊपर वाला एक शक्ति, एक मकसद के तहत उनको यहाँ पर पैदा किया है। मोदी जी, जब कोविड के 2 वेव हुए तो बिहार के नौजवान जो मुंबई से, दिल्ली से, हैदराबाद से, बेंगलुरु से पैदल चलकर आ रहे थे, तो क्या इसीलिए ऊपर वाले ने आपको प्रधानमंत्री बनाया था कि उनको तकलीफ पहुंचाए जाए? बताओ मोदी, जब आप कह रहे हैं कि आपको ऊपर वाले ने काम के लिए रख दिया, तो आपने पूरे देश को बंद कर दिया। 130 करोड़ जनता को नरेंद्र मोदी ने चंद घंटों की भी मोहलत नहीं दी और कहा कि भाइयों बहनों लॉकडाउन होगा, देश को बंद कर दिया मोदी ने। और मोदी कहते हैं कि मैं एक शक्ति है, मुझे किस खास काम के लिए भारत में यहाँ पर काम करने के लिए रखा गया। मोदी जी, आप अहंकार का शिकार हो चुके हैं, आप गुरूर में डूब कर बोल रहे हैं। याद रखो, भारत एक देश है और देश बड़ा है। नरेंद्र मोदी, तुम देश से बड़े कभी थे ना कभी रहोगे इंशाअल्लाह ताला। मोदी जैसे 56 लोग आके चले जाएंगे, मगर भारत रहेगा इंशाअल्लाह ताला। भारत किसी एक शख्स का मोहताज कभी नहीं था। नेहरू आए, प्रधानमंत्री बने, तो नेहरू ने देश परेशान नहीं किया, देश की जनता ने नेहरू परेशान किया, उनको प्रधानमंत्री बनाया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी ने देश परेशान नहीं किया, इन देश के गरीबों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था। राजीव गांधी बने, सब बने, मोदी भी बने तो देश के गरीबों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। अब मोदी ये समझने लगे हैं कि मैं हूं तो भारत है, मैं नहीं है तो भारत नहीं है। मोदी जी, आप गलतफहमी का शिकार हैं। भारत बहुत बड़ा है। और मोदी जी, एक बात को सुन लीजिए, ये जमीन व आसमान को बनाने वाला खुदा है। आसमान, ये जो आसमान है मोदी जी, इसको जो शामियाना बनाने वाले का नाम खुदा है। बारिश को बरसाने वाला खुदा है, खाना खिलाने वाला खुदा है, सारी मखलूक को पैदा करने वाला खुदा है। मोदी जी, आप और हम सिर्फ एक खिलौना है खुदा के सामने। तो आप ज्यादा अहंकार में डूबकर जो मोदी जी बातें कर रहे हैं,
पिस्ता हाउस लेकर आ गए अपना बैंकेट हॉल शालीबंडा पर। टोटल 20,000 एसएफटी एरिया है, सेंट्रल एसी, झूमर्स, बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस बनाया गया है। और इस बैंकेट हॉल में 100 मेंबर्स से लेकर 1000 मेंबर्स तक की कैपेसिटी है। सेपरेट हॉल्स फॉर लेडीज एंड जेंट्स एंड एट अ टाइम 200 to 250 मेंबर्स आराम से डिनर कर सकते हैं यहाँ पर। स्टेजेस इंक्लूडेड है, हाई क्लास फर्नीचर और सेपरेट लिफ्ट है लेडीज एंड जेंट्स के लिए। और इस बैंकेट हॉल की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर किचन जो है ना सेम फ्लोर पे आप लकड़ी पर भी पका सकते हो और यहाँ पर आप अपना शेफ भी लगा सकते हो। साथ ही साथ आप अपना केटरिंग जो है ना पिस्ता हाउस को भी दे सकते हो, क्योंकि पिस्ता हाउस तो मशहूर है अपना मजेदार खाना सर्व करने के लिए। क्वेरीज के लिए आप ये नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लोकेशन बता देता हूँ, महनूर बैंकेट्स बाय पिस्ता हाउस, शालीबंडा, ISM कॉम्प्लेक्स, अबव मलाबार एंड जयलुकास।